तो अभी हम थे, जैसे कि मैंने बोला सैटरडे, एक मिनट, आज सैटरडे है। हम्म, तो एक प्रीमियम है जो 22,350 की कॉल है, राइट। चार्ट को हम थोड़ा सा, हम्म। 2 लाइन लगाए थे हमने, एक सपोर्ट का, एक रेजिस्टेंस का। हम्म, ओके। 22,300 22,400 था। हम्म। अब जैसे कि हमने आइडेंटिफाई किया एक 22,400 का सपोर्ट और रेजिस्टेंस, सॉरी, और नीचे की तरफ 22,300 का सपोर्ट। ये डेटा के अकॉर्डिंगली हमें पता चला, ठीक है। ये बेसिक सी चीज सीखी। और अब हमने दो ऑप्शन चूज किए। ऑप्शन चेन पे अगर हम जाते हैं, नियरेस्ट जो स्ट्राइक प्राइसेस है, जैसे कि हो गया 22,350, जिसकी वैल्यू अभी 175 रुपीज चल रही है। और एक हमने पुट ऑप्शन चूज किया जिस जो है 22,400, ठीक है, जिसकी प्राइस अभी 127 रुपीज चल रही है। अब हमें पता करना है ये एक्चुअल प्राइस क्या है इसकी, क्योंकि अब मार्केट जगह पे क्लोज हो गया। अगर मार्केट जगह पे क्लोज होता है, आप जब भी देखते हो साइडवेज रहता है मार्केट, तो प्राइसेस गलती है, राइट। प्राइसेस गलती है। हम्म, तो क्यों गलती है, उसमें एक फैक्टर होता है किसी भी प्रीमियम में, एक थीटा डीके नाम की चीज होती है, थीटा डीके। उसको हम थीटा डीके बोलते हैं, राइट। एक थीटा फैक्टर रहता है जो कि होता है कोई भी प्रीमियम हम चूज कर रहे हैं, जैसे कि आज सैटरडे है, ठीक है, और उसकी एक्सपायरी है कब, थर्सडे को। तो ये प्रीमियम है ना, अगर मार्केट जगह पे रहता है 175 रुपीज, तो जैसे जैसे थर्सडे नजदीक आएगा, जैसे जैसे ये थर्सडे नजदीक आएगा, इसकी प्राइस घटती रहेगी, इसकी प्राइस नीचे की तरफ घटती रहेगी। और ये कहाँ तक घट सकती है, इसके लिए एक फॉर्मूला है, इंट्रिंसिक वैल्यू स्पॉट प्राइस माइनस इन द मनी स्ट्राइक प्राइस, इन द मनी स्ट्राइक प्राइस, आईटीएम। अब यहाँ पे आईटीएम ओटीएम कितने लोगों को नहीं पता है? पता है था। आईटीएम ओटीएम तो पता है। ठीक है, नहीं भी पता है तो एक ओवरव्यू दे देता हूं मैं, ठीक है, जस्ट एक ओवरव्यू। अब ये ऑप्शन चेन है, ठीक है। अब जैसे कि जो कॉल ऑप्शन बाय कर रहा है, राइट, वो मार्केट को लेके बुलिश है। अब जहां तक प्राइस पहुंची नहीं है, ठीक है, जहां तक प्राइस, कॉल कॉल ऑप्शन की बात कर रहा हूँ, कॉल ऑप्शन को जब हम ऑब्जर्वेशन में रखते हैं और मार्केट जिस लेवल तक नहीं पहुंचा है, उस स्ट्राइक प्राइसेस को हम ओटीएम बोलते हैं, आउट ऑफ द मनी। क्यों बोलते हैं, क्योंकि अभी मार्केट 20,378 पे है, और अगर हम कॉल ऑप्शन बाय कर रहे हैं तो हमारे पास ऊपर की तरफ जो टारगेट थे 22,400, 22,450, 22,500, इस लेवल्स को अभी तक मार्केट ने टच नहीं किया अभी से, अगर हम देखते हैं तो। क्योंकि अगर हम यहाँ का बाय करेंगे तो ये हो गया ओटीएम, मतलब ये दूर का हो गया, राइट, तो उसको हम ओटीएम बोलते हैं। सिमिलरली अगर मैं पुट बाय करता हूँ, अब देखो नीचे की तरफ 22,350, 22,300, 22,250, ये पुट ऑप्शन है। अब ये अगर मैं मार्केट में बेरिश हूँ, जैसे अगर मैं पुट बाय करता हूँ, तो मैं पुट क्यों बाय करूंगा, मुझे ऐसा लगेगा कि मार्केट नीचे जाएगा, तो मेरा टारगेट कहाँ पे है, टारगेट मेरा नीचे की तरफ है, राइट। अगर मैं पुट ऑप्शन बाय करता हूं तो पुट ऑप्शन के केस में जो भी मेरा टारगेट है, ठीक है, वो अभी काफी दूर है, काफी दूर है, मतलब 22,350, 22,300, क्योंकि अगर गिरते हुए मार्केट में मेरा टारगेट नीचे के लेवल रहेंगे, राइट, और बढ़ते हुए मार्केट में अगर मैं कॉल बाय कर रहा हूँ तो मेरा टारगेट ऊपर की तरफ रहेंगे। तो जो भी मेरा टारगेट वाला लेवल है वो मुझसे दूर होगा, उसको हम ओटीएम बोलेंगे, राइट। अगर मैं कॉल ऑप्शन बाय करूंगा तो ये मेरा टारगेट रहेगा क्या, 22,250, 22,200 नहीं रहेगा, राइट, क्योंकि कॉल ऑप्शन हम बुलिश ऑप्शन के लिए बाय कर, बुलिश व्यू के लिए बाय करते हैं। तो ऑलरेडी ये 22,300, 22,250 अचीव्ड है, तो इसको हम बोलेंगे आईटीएम, ठीक है। कॉल ऑप्शन में अगर हम ये स्ट्राइक प्राइसेस बोलेंगे, बाय करेंगे, तो ये स्ट्राइक प्राइसेस को हम बोलेंगे इन द मनी, आईटीएम बोलेंगे, या फिर उसी को आप इन द मनी बोलते हो। सिमिलरली अगर हम कॉल ऑप्शन बाय करते हैं तो हमारे पास ये ऊपर के जो टारगेट थे जो हमें मिले नहीं है, जो अभी आने हैं, जो भी आने बाकी है, अगर इन लेवल्स को हम बोलते हैं ओटीएम, आउट ऑफ द मनी। सिमिलरली पुट ऑप्शन की तरफ जो टारगेट्स है, अगर पुट ऑप्शन हम क्यों बाय करते हैं, पुट ऑप्शन हम इसलिए बाय करते हैं क्योंकि मार्केट नीचे नीचे जाएगा, राइट, नीचे गिरेगा। तो नीचे अभी गिरा है कि मार्केट
नहीं गिरा है, अभी मार्केट 22,400, 22,450, 22,500 के नीचे है, तो ये पुट ऑप्शन का इन द मनी स्ट्राइक प्राइस हो गया ये वाला। और जो मेरा टारगेट है, जो मैं जिसके लिए अप्रोच करूंगा पुट ऑप्शन बाय करके, वो अभी दूर है। तो जो भी स्ट्राइक प्राइस दूर होती है जो भी स्ट्राइक प्राइस अपने टारगेट से दूर होती है, उसको हम बोलते हैं ओटीएम, ठीक है ना। तो अगर मैं पुट ऑप्शन बाय करूंगा तो 22,350 जो भी मेरी स्ट्राइक प्राइस है, अभी जो स्पॉट प्राइस चल रहा है, उसके नीचे वाले लेवल्स जितने भी है वो मेरा ओटीएम होगा। और जो भी स्पॉट प्राइस, जो अभी रनिंग करंट प्राइस है इंडेक्स की, अगर मैं कॉल ऑप्शन बाय करता हूं तो उसके ऊपर की मतलब ग्रेटर देन 22,378, वो सारे के सारे स्ट्राइक प्राइसेस ओटीएम होंगे, आउट ऑफ द मनी। अब देखो सारी चीजें एक दूसरे से लिंक्ड है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ एक कैसे जोड़ सकता हूँ, ठीक है। अब देखो ये ओटीएम जो होता है ना, जो भी अगर आपको मिल रहा है 22,400 का, अगर आप देखोगे तो 146 रुपए को मिल रहा है अभी, राइट। 22,450 का आपको 119 रुपए को मिल रहा है। आज सैटरडे है, 22,500 का आपको 97 रुपए को मिल रहा है। अगर मैं क्या कहूँ, मार्केट अगर यहीं पे क्लोज हो गया, जगह पे ही थर्सडे के दिन 22,371 पे क्लोज हो गया, तो ये जो स्ट्राइक प्राइसेस है जिनकी वैल्यू, कॉल की बात कर रहा हूँ, क्यों कॉल ये ओटीएम है, ठीक है, ध्यान देना, ये अभी तक इस लेवल्स पे पहुंचा नहीं है। इसकी जो प्राइस है वो जीरो हो जाएगी, 22,400 की भी जीरो हो जाएगी, 22,450 की भी जीरो हो जाएगी, 22,500 की भी जीरो हो जाएगी। अब देखोगे उनकी वैल्यू कितनी चल रही है, अगर आप गौर करोगे तो 146 रुपए, राइट, 119 रुपए 22,450 की, 22,500 की अगर आप देखोगे तो 97 रुपए चल रही है, राइट, 22,550 की 77 रुपए। अब इसमें आप चाहे जितना पैसा लगा लो, करोड़ों लगा लो, 2 करोड़ लगा लो, अगर मार्केट 20,378 पे क्लोज हो गया तो ये जितने का भी बाय कर रहे हो, 42 रुपए, 58 रुपए, 77 रुपए, ये सब जीरो हो जाएंगे अगर आप उस लेवल तक आपका मार्केट नहीं पहुंचता है तो। सिमिलरली अगर मैं पुट ऑप्शन बाय करता हूं और ओटीएम बाय करता हूं, इसलिए कहा जाता है ओटीएम मत खरीदा करो, क्योंकि उसमें बस टाइम वैल्यू रहती है। सिमिलरली अगर आप देखोगे तो ये प्राइसेस अभी सैटरडे है, इसलिए कितने महंगे मिल रहे हैं हमें, 110 रुपए, 92 रुपए, 78 रुपए, 22,200 का 65 रुपए। अगर मार्केट नीचे नहीं गिरता है और हमने अगर ये स्ट्राइक प्राइसेस ओटीएम के खरीद के रखे हुए हैं पुट के, तो ये भी जीरो हो जाएंगे। क्यों जीरो हो जाएंगे, कोई बताएगा? जीरो क्यों हो जाएंगे, जबकि अभी तो ये 97 रुपए को मिल रहा है, 119 रुपए को मिल रहा है? आइडिया है नहीं? सर थीटा डीके की वजह से टाइम की वैल्यू है ना सर, टाइम राइट। डीके हो जाएगा अब उसमें। इसमें अब देखो नीचे के जो फैक्टर्स है ना, नीचे के जो प्रीमियम्स है इन द मनी के, उसमें कई सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व रहते हैं। डेल्टा हो गया, ठीक है, जो उसमें हाई रहता है, मैं बताऊंगा डेल्टा क्या होता है आगे जाकर। डेल्टा हो गया, आप बोल सकते हो, और थीटा थीटा हो गया, एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। तो ये इन द मनी की स्ट्राइक प्राइसेस में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है इंट्रिंसिक वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू, प्रीमियम की एक्चुअल वैल्यू जो रहती है वो आईटीएम्स में रहती है, इन द मनी के स्ट्राइक प्राइसेस में रहती है। जैसे कि इन द मनी के स्ट्राइक प्राइसेस ये है, इनमें एक्चुअल वैल्यू है, और जो आउट ऑफ द मनी के स्ट्राइक प्राइसेस है ना, ये बस टाइम की वैल्यू है, इसमें इसकी खुद की कोई कीमत नहीं है। अगर मैं बोलूं, अब अगर मैं फॉर एग्जांपल बताऊं, मतलब एक ऐसी चीज जिसकी खुद की कुछ वैल्यू नहीं है, वो बस अभी के लिए 97 रुपए में बेची जा रही है, ठीक है, समझ जाओ, एक कचरा दे रहा हूँ आपको जिसकी वैल्यू नहीं है, लेकिन मैं बस आपको 97 रुपए में बेच रहा हूँ अभी, ठीक है, आगे जाके हो सकता है वो कचरा सोना बन जाए, अभी के लिए वो कचरा है, ठीक है। तो इसकी वजह से वो उसकी जो कीमत है, एक्चुअल वैल्यू, उसकी रियल वैल्यू नहीं है, ये बस और बस टाइम वैल्यू है। ये बस आप टाइम का पैसा दे रहे हो, आपको लग रहा है कि थर्सडे तक मार्केट इस लेवल के ऊपर जाएगा, इसलिए आप ये 119 रुपए में खरीद रहे हो, ठीक है ना। आप बस और बस समय का कदर दे रहे हो, समय की प्राइस पे कर रहे हो। इस टाइम जो सैटरडे और थर्सडे के बीच का जो टाइम है, उसके आप प्राइस ऑप्शन सेलर को पे कर रहे हो। बस यही एक चीज है इस प्रीमियम की वैल्यू जो डिसाइड करके रखा हुआ है, टाइम वैल्यू। और सिमिलरली वही मैं बोला, अगर टाइम के साथ अगर मार्केट इस लेवल तक नहीं पहुंचता है, तो ऑब्वियस सी बात है, आपने टाइम के लिए पैसा पे किया है, टाइम पर अगर मार्केट नहीं पहुंचता है तो ये जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए कहा जाता है मार्केट में जितने भी ओटीएम्स पे वो हमें बाय नहीं करने चाहिए, क्योंकि वो सब के सब बस टाइम वैल्यू है, उसमें खुद की रियल वैल्यू नहीं है। अब प्रीमियम की रियल वैल्यू क्या हो सकती है? अब सपोज मार्केट 20,378 पे क्लोज हो गया, ठीक है, अब ये 22,350 अगर आप ऑब्जर्व करोगे, 175 रुपए चल रहा है, राइट। ये तो आईटीएम स्ट्राइक प्राइस हुई, क्योंकि ये स्पॉट प्राइस से नीचे ट्रेड कर रहा है। समझ में आ रहा है ना? हेलो, यस सर। ये समझ में आ रहा है ना? 22,378 के नीचे है प्राइस, इसका मतलब ये कॉल ऑप्शन क्या हुआ?
इन द मनी स्ट्राइक प्राइस हुई, राइट। तो हमें अगर 22,350 के कॉल ऑप्शन की एक्चुअल वैल्यू अगर हमें आइडेंटिफाई करनी हो तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, दैट इज जो मैंने बताया, स्पॉट प्राइस माइनस इन द मनी स्ट्राइक प्राइस। इन द मनी मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया, आउट ऑफ द मनी क्या होता है, इन द मनी क्या होता है। तो सिमिलरली अब यहाँ पे देखोगे तो ये सारे के सारे प्राइसेस इन द मनी स्ट्राइक प्राइसेस है कॉल ऑप्शन के, इधर के जो स्ट्राइक प्राइसेस है ये पुट ऑप्शन के इन द मनी स्ट्राइक प्राइसेस है। अब हमें आइडेंटिफाई करना है 22,350 जो इसका प्रीमियम हमें 175 रुपए में बेचा जा रहा है, ठीक है, जो हम खरीद रहे हैं। अगर मार्केट 22,373 पे ही क्लोज हो गया, जगह पे ही क्लोज हो गया, तो ये प्रीमियम की वैल्यू क्या होगी। अब सपोज मैंने ये होल्ड करके रख लिया है, ठीक है, मुझे लग रहा है नहीं मार्केट अब थर्सडे तक ऊपर ही जाएगा, लेकिन मार्केट जगह पे ही क्लोज हो जाता है और मैंने 175 रुपए में ये बाय करके रखा हुआ है, तो इसकी एक्चुअल वैल्यू होगी स्पॉट प्राइस माइनस इन द मनी। इसका मतलब स्पॉट प्राइस अभी कितना चल रहा है, 22,378 रुपए, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं लगाऊं 22,378, ठीक है, ये स्पॉट प्राइस है, माइनस इन द मनी की स्ट्राइक प्राइस। ध्यान देना, इन द मनी की स्ट्राइक प्राइस, इन द मनी की जो भी स्ट्राइक प्राइस का हम बाय कर रहे हैं, ये 175 रुपए हम किस स्ट्राइक प्राइस का दे रहे हैं, किस स्ट्राइक प्राइस का दे रहे हैं, 22,350, राइट। तो 22,350 इन द मनी की स्ट्राइक प्राइस है जो हमने बाय किया हुआ है। अब थर्सडे तक मार्केट अगर इसी लेवल पे क्लोज हो गया, ठीक है, स्पॉट प्राइस पे ही क्लोज हो गया, तो इसकी एक्चुअल वैल्यू जो निकल के आएगी वो आएगी बस 28 रुपए। सही है ना, 22,378 माइनस 22,350, यस सर सही है। राइट। अब अगर मार्केट एक्सपायरी के दिन, जिस दिन हम थर्सडे के दिन हम प्ले करते हैं, राइट, अगर मार्केट 3:30 को जगह पे क्लोज हो गया, निफ्टी 50 हमारा, तो ये जो प्राइस हम पे कर रहे हैं ना अभी 175 रुपए, उसमें से बस उसकी एक्चुअल वैल्यू 28 रुपए है। अब 175 में से 28 रुपए ही बस उसकी रियल वैल्यू है, बाकी की जितनी भी वैल्यू है, मतलब कितना हो गया, 158 आई गेस, सॉरी 157, राइट, 157 है ना, कैलकुलेशन मेरी थोड़ी खराब है, बट ये जो बची हुई प्राइस है, मतलब 175 में से 28 रुपए जो बचे हैं, ये 157 रुपए वही चीज है जो मैंने अभी आपको बताया, टाइम वैल्यू। हेलो, ये 147 सर 147 होगा। समझ रहा है। 147 होगा, यस सर। राइट, ठीक है, 147 कर देते हैं, ठीक है, जो भी है, बट यही होगा, ठीक है। अगर हम गलत होते हैं तो देख लेना, बाद में करेक्ट कर लेना। तो 175 माइनस 128 रुपीज में से जितनी भी वैल्यू बचेगी, 147 हो या 157, वही उसकी एक्चुअल वैल्यू है, ठीक है। और सॉरी, एक्चुअल वैल्यू नहीं है, टाइम वैल्यू है बस। इसका मतलब यही सर वैल्यू। एक डाउट था, हाँ पूछिए। ये आप कंप्लीट कर लीजिए सर, फिर मैं हाँ, डाउट। तो हमारा जो प्रीमियम गल रहा होता है ना, मार्केट जब जगह पे रहता है, हम देखते हैं यार टाइम डिके की वजह से लॉस हो रहा है, प्रीमियम गले जा रहा है, तो ये वाली वैल्यू नहीं गल रही होती है, 28 रुपए की वैल्यू नहीं गल रही होती है, ये 147 रुपए का जो वैल्यू है ना वही गल रहा होता है। तो यही 147 आगे जाके 137 होता है, तो हमारा 10 रुपए प्रीमियम और गिर जाता है, आगे जाके 127 रुपए हो जाता है। तो ये थीटा डीके इसी को बोलते हैं, ये थीटा की वैल्यू रहती है जो समय के साथ डीके होते रहती है। नाउ यू कैन आस्क। सर ऑप्शन चार्ट लगाइएगा, हम्म, ऑप्शन चेन। हाँ सर ये जो आप देख सकते हैं स्पॉट प्राइस पे, प्राइस जितने भी हैं आईटीएम ओटीएम जो भी कह लें आप, हाँ तो उसके बगल में ब्रैकेट्स में सर ये ग्रीन में परसेंटेज लिखे हैं सर, इसको आप प्लीज ब्रीफली एक्सप्लेन करिएगा, हाँ इनका क्या इंडिकेशन है। हाँ, अभी देखो, दो तरीके के आप व्यू पॉइंट ले सकते हो। अगर आप ये देखोगे ना तो ये इंट्राडे है, मतलब डे में कहाँ पे सबसे ज्यादा बिल्डअप हुआ है, सपोर्ट बना हुआ है, और एक दिन में कहाँ पे सबसे ज्यादा यहाँ पे भगे हैं, मीन्स आप बोल सकते हो पोजीशन स्क्वायर ऑफ हुई है। अगर आप यहाँ पे देखोगे ओवाई चेंज -10% है, इसका मतलब प्रीवियसली ये 1,12,000 समथिंग होगा, ठीक है, 12 लाख समथिंग होगा, तभी जाके ये 1,01,000, अभी 11 लाख है, तो ये डिक्रीज हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ है कि ऑप्शन सेलर्स यहाँ से भगे हैं, ऑप्शन सेलर्स यहाँ पे भगे हैं, यहाँ की पोजीशन स्क्वायर ऑफ हुई है। अब देखो कैसा रहता है,
ये चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये काम आप देखो, या तो आप ये देखो, ये प्राइसेस ऑब्जर्वेशन में रखो, 26 का 27 हो रहा है या फिर 26 का 25 हो रहा है, ये वाली, ठीक है। ओवाई ये 55 है, जैसे कि ये ओके हाँ 69 का 70 हो रहा है या फिर 69 का 68 हो रहा है, आप वो लाइव मार्केट में चेक करो, क्योंकि क्या है, ये जो स्ट्राइक प्राइसेस हैं ये दिन में तो दिखेगा हाँ 120% चेंज हुआ है, क्योंकि अगले मोमेंट में इसको कम भी होना है, ज्यादा भी होना है, तो ये इतना इतना ये क्या बोलते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता है जितना आप ये ऑब्जर्वेशन में रखोगे, क्योंकि मेजरली जो सर, वो मैं समझ रहा था। हाँ अब मेरा मेन क्वेश्चन सर ये एलटीपी परसेंटेज को लेके था, जो प्राइस के जस्ट बगल में, इसको लेके था ओके एक्चुअल में मेरा क्वेश्चन। ओके ओके यस ओके सर। हाँ, तो ये एलटीपी प्राइस कुछ नहीं है, बस प्राइस कितनी बढ़ी है आज मार्केट में, जब ये मार्केट हमारा जब ओपन हुआ तब ये स्ट्राइक प्राइस कहाँ पे थी और वहां से कितनी प्राइस ये घटी है या फिर बढ़ी है, बस यही है, कुछ है। ओके सर, बस यही हाँ डाउट। हाँ, तो ये बस वही है। अब देखो ओवाई चेंज परसेंटेज और ओवाई दोनों प्रोपोर्शनल है, ठीक है। आप या तो ओवाई चेंज परसेंटेज देखो, परसेंटेज में आप ज्यादा कंफ्यूज हो गए, क्योंकि आपको ये नंबर भी दिखेगा और परसेंटेज भी दिखेगा, तो आप वो दिमाग में बैठेगा नहीं, या तो बस आप ओवाई चेंज देखो, 26 का 25 हो रहा है या फिर 26 का 27 हो रहा है, जैसे कि ये वैल्यू है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे 37 जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस कहाँ पे है 37 पे, तो 37 का 35 हो रहा है या फिर 37 का 40 हो रहा है, पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो रही है या पोजीशन बन रही है, बस ये देखो, ये देखोगे चीजें तो दोनों सेम ही है, प्रोपोर्शनल है एक दूसरे से, क्योंकि ओवाई चेंज अगर परसेंटेज बढ़ेगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे ओवाई चेंज बढ़ेगा, ठीक है। ओवाई परसेंटेज अगर घटेगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे ओवाई पोजीशंस कम होंगी, तो ये दोनों प्रोपोर्शनल है। आप या तो ये देख सकते हो या फिर ये देख सकते हो, मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप बस ओवाई देखो, ये मत देखो, ये कंफ्यूज करेंगे आपको, दोनों एक साथ देखोगे कंफ्यूज होगी, ठीक है। चीजें दोनों एक ही है। ओके सर। हाँ ओके सर। सर, मेरे पास्ट एक्सपीरियंसेस में मैंने एक स्ट्रेटजी बनाई थी कि हम्म जिस तरफ ज्यादा सेलर्स बैठते हैं हम्म उसी डायरेक्ट मतलब उसी साइड का ही मैं ऑप्शन बाय करता हूँ एंड उसको होल्ड करता रहता हूँ। आई नो सेलर ज्यादा है तो वो डीके होगा एंड ऑल, बट हम्म पास्ट एक्सपीरियंसेस में वो स्ट्रेटजी मेरी वर्क करती थी, क्योंकि हम्म। मार्केट मोस्टली उन्हीं उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जाता था, और ये स्ट्रेटजी पहले काम करती थी, मैं बहुत पैसे भी इससे बना रहा था, अभी बट वो एट अ टाइम फिर वो अब वर्क नहीं करती। अभी देखो क्या क्यों करती हो कि आप ये कब की बात कर रहे हो, ये सर हो गया 6 मंथ्स अप्रोक्स, हो गया 6 मंथ्स पहले करती थी ओके स्ट्रेटजी काम, जिस तरफ ज्यादा सेलर्स रहते थे उसके जस्ट अपोजिट ही मार्केट घूम जाती थी, आई मीन हाँ पूरा पूरा रैली हाँ कर जाती। हाँ, ये डिपेंड करता है, मार्केट की वॉलेटिलिटी है, मार्केट में वॉलेटिलिटी है तो ये चीजें रेगुलर है। अगर मार्केट में कुछ गुड न्यूज नहीं है, बैड न्यूज नहीं है, मीन सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, तो मोस्टली ऑप्शन सेलर ही बेनिफिट उठाएगा। और आपने जो बोला ना, मैं जिस अगेंस्ट जहाँ पे मुझे दिख रहा हुआ है आप उसके अगेंस्ट का बाय करते थे, तो उसके डायरेक्शन में जाता था, यस तो उसे सर। हमें आइडेंटिफाई करने का एक यस। तरीका है, मैं बताऊंगा कैसे। हम ओके सर। हाँ, एक मैं आपको लाइव में ही लिया था हमने वो ट्रेड, मैं उसके पीछे का लॉजिक बताऊंगा आपको, ठीक है। अभी के लिए आपको ये पता चला ना स्ट्राइक प्राइसेस में इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे यस फाइंड सर, करनी है। पूरा ऑप्शन चेन क्लियर हो गया। हाँ, ये यस सर। ये प्राइस कैसे डिसाइड हुई। अब सिमिलरली ये अभी पुट ये ऑप्शन, हाँ आपने 127 रुपए है अभी इस पुट की वैल्यू, अब इस पुट की एक्चुअल वैल्यू क्या होगी। देखो ओटीएम्स जीरो ही है, उसकी एक्चुअल वैल्यू जीरो ही है, वो बस टाइम वैल्यू है, ठीक है। एक्चुअल वैल्यू जो होगी बाइस इन द मनी के स्ट्राइक प्राइसेस में ही अवेलेबल होगी, क्योंकि फॉर्मूला जो है स्पॉट प्राइस माइनस इन द मनी स्ट्राइक प्राइस। अभी इन द स्पॉट, मनी प्राइस। हाँ अभी स्पॉट प्राइस क्या है, अभी हमें पुट प्राइस की इन द मनी का एक एक्चुअल वैल्यू फाइंड करनी है, इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड करनी है, जिसका प्रीमियम की वैल्यू अभी 127 रुपए है, तो 22,378। सर सिंपली 27.60 उसकी एक्चुअल वैल्यू है। हाँ सिंपल, स्टिल काफी लोग क्लियर नहीं हो पाएंगे, तो एक बार मैं बस कर देता हूँ कितना जल्दी हो जाए। सेम फॉर्मूला, ठीक है, 22,300 एंड क्या था, स्पॉट प्राइस 378 है, राइट। इन द मनी का हमने पुट ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस क्या चूज किया, 22,400 माइनस 22,400, तो ये वैल्यू जो सॉरी, आएगा मुझे लगा माइनस में, हाँ 22,373 है। हाँ माइनस में आएगा आंसर, तो ये क्या होगा 22 होगा, राइट 22 होगा। यस सर। हाँ, तो ये माइनस प्लस नहीं देखना है हमें, ठीक है, ये छोड़ देना है। जो आया 22 रुपीज, तो इसका जो एक्चुअल वैल्यू रहेगा इस स्ट्राइक प्राइस का
22,400, हाँ 22 रुपए। अगर थर्सडे तक मार्केट 22,378 पे क्लोज हो गया तो, और ऊपर जाएगा, जितने पॉइंट से ऊपर जाएगा, सपोज अब 22,400 से मार्केट 22,450 पे चला गया, ठीक है, तो बाय थर्सडे क्या होगा, 22,400 की वैल्यू कितने पॉइंट से बढ़ेगी? नहीं सर, उल्टा बोल रहे हैं आप। अगर 450 तक मार्केट गया तो इसकी वैल्यू तो सर और घट जाएगी। राइट राइट राइट, थैंक यू, मैं ही गलत हो गया, राइट भाई। अगर प्राइस मार्केट नीचे, हाँ मार्केट, मैंने सोचा कॉल ऑप्शन है इसकी वजह से हो गया। वैसे 22,350 के स्ट्राइक प्राइस पे जाती है तो 22,400 की वैल्यू क्या होगी? मार्केट अगर 22,350 पे क्लोज होता है तो 22,400 की पुट की वैल्यू क्या होगी? अभी जो है हमने कैलकुलेट किया 22 रुपए है सर 50 रुपीज, सिंपल डिफरेंस। हाँ सिंपल 50 रुपए। तो ऐसे ही ये सारे स्ट्राइक प्राइसेस के वैल्यू डिसाइड होते हैं। प्लीज और एक बार। अभी जैसे कि 22,378 रुपीज चल रहा है, राइट। इन द मनी का स्ट्राइक प्राइस है 22,400। हमने एक फॉर्मूला यूज किया, स्पॉट प्राइस माइनस इन द मनी स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। स्पॉट प्राइस क्या चल रही है? 22,378, जो कि हमने यहाँ पे ये वैल्यू चूज की। स्ट्राइक प्राइस हमारी कौन सी है? 22,400, राइट, जिसकी अभी प्राइस चल रही है 127 रुपीज, राइट। तो स्पॉट प्राइस माइनस 22,400 में से अगर हम माइनस करें तो माइनस 22 रुपीज आता है, बट ये माइनस प्लस नहीं देखना हमें। एक्चुअल वैल्यू जो है उस जो 127 रुपए का प्रीमियम हम बाय कर रहे हैं उसमें से बस 22 रुपए ही उसकी एक्चुअल वैल्यू है। बचे हुए जो भी 105 रुपए हैं, 105, राइट, 105 रुपए है, वो पूरा का पूरा टाइम वैल्यू है, टाइम वैल्यू, राइट। क्लियर हुआ ये? हाँ। ठीक है, यस सर। तो ये था इसके पीछे का कंसेप्ट। और डाउट था हाँ सर, डीप इन द मनी प्राइसेस भी इतना मूवमेंट नहीं देते हैं, ऐसा क्यों सर? मूवमेंट आता है उसमें, ऐसा नहीं मूवमेंट नहीं आता है, बट थोड़ा लेट आता है। लेट इसलिए आता है क्योंकि वहां पे कोई ट्रेड नहीं कर रहा है। जहां पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम होगा वहीं पे लोग बाय एंड सेल करेंगे, राइट। अगर कहीं पे बाय और सेल होगा ही नहीं तो प्राइस भागेगी नहीं, ऑब्वियसली, है ना। तो डीप इन द मनी में समझ गया। हाँ ज्यादा लोग नहीं रहते, वहां पे बहुत कम लोग रहते हैं। जो ज्यादा भीड़ रहती है, हाँ ज्यादा भीड़ रहती है ये नजदीकी, हाँ बोलिए। ओके सर, मैंने मोस्टली ट्रेडर्स को देखा है, जब वो एक बड़ा मूवमेंट कैप्चर करते हैं तो वो तुरंत अपना ट्रेड में स्ट्राइक प्राइस तुरंत शिफ्ट कर देते हैं, एटीएम के और नजदीक आ जाते हैं सर। हाँ बस वही रीजन जानना था मुझे। बस वही कुछ नहीं, अब ज्यादा इन द मनी हो गया तो अभी कैसा, अभी परसेंटेज वाइज भी देखोगे तो बहुत कम पैसा बनेगा इसमें, क्योंकि ये स्ट्राइक प्राइसेस की अगर आप वैल्यू देखोगे तो काफी महंगा है। आप सपोज ये कॉल ऑप्शन का डीप इन द मनी जाओगे 782 रुपीज है। अगर आप इस पे 2 पॉइंट कैप्चर करोगे तो परसेंटेज में आप देखोगे कितना कितना प्राइस पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे 782 रुपीज है, 10 पॉइंट्स भी कैप्चर करते हो तो परसेंटेज वाइज देखोगे तो बहुत कम पैसा बनेगा आपका, राइट। उतना तो स्टॉक्स में बन जाए। तो लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा नजदीक आते हैं। जैसे कि अब ये प्रीमियम है 119 रुपए, अगर 10 रुपीज भी बढ़ता है तो परसेंटेज वाइज अगर आप देखोगे तो 7 to 8% हो गया, राइट। तो स्ट्राइक प्राइसेस इसलिए शिफ्ट करते हैं क्योंकि यहाँ पे अगर परसेंटेज वाइज देखोगे तो पैसा ज्यादा बनेगा, जबकि मोमेंटम उतने ही पॉइंट्स का आना है। अब एक चीज और है, ध्यान दें, मैंने थीटा समझाया आपको। गामा एक ऐसा फैक्टर है जो स्पॉन्टेनियस होता है, जो प्राइसेस को अपने आप को एडजस्ट करता है अकॉर्डिंग टू द मार्केट, अकॉर्डिंग टू द वॉलेटिलिटी। इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते अपन, एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि एक ऐसा फिनोमेना है, ये स्पॉन्टेनियस है। ये स्ट्राइक प्राइस को प्राइस और सिचुएशन जो भी है, ठीक है, वॉलेटिलिटी है, उसको एडजस्ट करके अकॉर्डिंगली समय के साथ। अभी कैसा रहता है एग्जैक्टली है ना, थीटा की वैल्यू समय के साथ घटेगी नहीं। कभी कभी क्या होता है, प्राइस होल्ड कर जाती है। अब ध्यान देना, कभी कभी कॉल ऑप्शन होल्ड करके रहता है, पुट ऑप्शन गिर नहीं रहता है, या फिर कॉल ऑप्शन भी नहीं गिर रहा होता है, राइट। आप कभी ऑब्जर्व आज करना। हुआ था सर ऐसे। हाँ तो उस सर समय, आज हुआ था मार्केट में। हाँ मैंने निफ्टी में ट्रेड ट्राई किया था, 3 पॉइंट का एसएल दिया मैंने, बस ऐसे ही टेस्ट कर रहा था। वो मार्केट नीचे जा रहा, इंडेक्स में मैंने कैप्चर किया, बट वो प्राइस इतना नीचे फॉल होता गया, मैं तो 3 पॉइंट के एसएल में निकल गया था। तो राइट, अभी क्या होता है, कभी कभी या तो डीके नहीं होता है या होल्ड करके रखता है प्राइस, तो या फिर इतना डीके हो जाता है जितना होना नहीं होता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, ये जो गामा का फिनोमेना है वो प्राइस को एडजस्ट करता है, प्राइस को एडजस्ट करता है। अब वो कभी भी हो सकता है,
स्पॉन्टेनियस, इसका कोई कुछ कैलकुलेशन नहीं है, वो कभी भी हो सकता है, बस सर जब डेल्टा और गामा में एक बार सर हाँ डेल्टा और गामा में एक बार डिफरेंस हाँ बताइएगा। डेल्टा और गामा का भी बताऊंगा। अभी ये गामा, अब गामा समझ गया आपको, गामा वेगस काइंड यस ऑफ, सर, बस हाँ डिफरेंस बता दीजिए। हाँ डेल्टा समझते हैं। अभी देखो डेल्टा क्या है, अब ये स्ट्राइक प्राइस है, मैं डेल्टा लगा देता हूँ, ऑप्शन चेन में लगा सकते हैं। कहाँ से आवाज आ रही है, म्यूट कर सकते हो आप, ठीक है। अरे अब मैं ऑप्शन चेन में, आप डेल्टा यहाँ पे आई थिंक सो लग गया है, हाँ ओके, बड़ा करना पड़ेगा हमें। अब ध्यान देना, अब स्ट्राइक प्राइसेस में डेल्टा है, अब जहां पे इन द मनी स्ट्राइक प्राइसेस में जाओगे तो डेल्टा देखोगे काफी ज्यादा है ना। ये देखो ये डेल्टा की वैल्यू है 0.80, 0.8, अगर इस स्ट्राइक प्राइस की डेल्टा देखोगे तो 0.56 है। बहुत इजी कंसेप्ट है, आसानी से यस समझ जाओगे आप। और यहीं पे सिमिलरली आप इधर देखोगे तो ये डेल्टा है, ठीक है, -60 यस माइनस, सर। ठीक है। तो अब देखो ये डेल्टा कुछ है नहीं, जैसे कि 0.56 है, ठीक है। अगर मार्केट एक पॉइंट से ऊपर जाता है तो आपका जो प्रीमियम है जैसे कि 175 रुपए है, उसमें 0.56 रुपीज ऐड होंगे, ओके, समझ राइट। गया। अगर यही अगर यस एक सर, पॉइंट समझ ऊपर गया। जाता है तो इन द मनी का स्ट्राइक प्राइस है 21,600, तो 0.92 रुपीज ऐड होंगे आपके प्रीमियम ओके में। सर, समझ गया। सिंपल कंसेप्ट, कुछ है नहीं डेल्टा, बस यही है। तो यही है, अगर डेल्टा जिस प्रीमियम में अगर आप देखोगे ज्यादा है, एक्सपायरी के दिन अगर आप देखोगे तो डेल्टा काफी ज्यादा होता है। क्यों डेल्टा ज्यादा होता है, उसका रीजन बताना। स्पाइक्स एक्सपायर देता है ना सर। नहीं नहीं नहीं, क्योंकि उस सब थर्सडे आते आते जो भी एक्सपायरी की डेट आते आते थीटा की वैल्यू कम हो चुकी रहती है, जो बची हुई वैल्यू रहती है ओके। वो डेल्टा रहता है, या फिर आ, गामा। हाँ डेल्टा रहता है या इंट्रिंसिक वैल्यू रहती है, ये दो चीजें रहती है, और गामा थोड़ा बहुत रहता है, ओके, ठीक है ना। समझ गए सर। यस सिंपल सर, है, जैसे जैसे एक्सपायरी नजदीक आती है इसकी डेल्टा की वैल्यू बढ़ती, राइट। राइट राइट राइट। ओटीएम में बट फिर भी कोई इफेक्ट नहीं होगा मेरे हिसाब से, राइट। ओटीएम में कम होती ओटीएम में जाएगी, सबसे ज्यादा होगा। ओटीएम में नहीं, इन द मनी में सबसे ज्यादा डेल्टा होगा, क्योंकि ये प्राइसेस ऑलरेडी अचीव्ड है, डेल्टा उसमें ही ज्यादा रहेगा, इन द मनी के प्राइसेस में ही डेल्टा ज्यादा रहेगा। ओटीएम्स हाँ में हमेशा आप देखना डेल्टा बहुत कम गामा रहेगा। होगा। हाँ गामा, यस सर। गामा ये सारे फैक्टर्स रहते हैं, बट वो उन सब चीजों पे ध्यान मत देना जितना इंट्रिंसिक वैल्यू और थीटा की वैल्यू है, क्योंकि इससे हमें ये पता चलता है कि प्रीमियम हमें महंगे बेचे जा रहे हैं या फिर सस्ते बेचे जा रहे हैं, ठीक है। समझ गया सर। हाँ थीटा की वैल्यू अगर हद से ज्यादा है तो ऑब्वियसली महंगा बेचा जा रहा है, अगर थीटा की वैल्यू बहुत कम है, एक्सपायरी के दिन अगर आप एक्सपायरी के दिन देखना, लास्ट के 1 घंटे में अगर आप देखोगे प्रीमियम इंट्रिंसिक वैल्यू 25 रुपए है और प्रीमियम अगर आपको 70 रुपए में बेचा जाएगा, तो आप वो प्रीमियम बाय नहीं करोगे। मतलब जिसको ये कंसेप्ट पता रहेगा वो बाय नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि 50 रुपए तो उसमें बस टाइम वैल्यू है। अगर मार्केट 50 पॉइंट ऊपर जाएगा तब जाके ये 50 पॉइंट मेरा थीटा डीके होगा, वो थीटा डीके खा जाएगा, मतलब प्राइस बढ़ेगी तो ही सर नहीं। सर आपके कहने के हिसाब से मेरे दिमाग में एक बात आ रही है, मैं हम्म शायद गलत भी हूँ। जैसा आप देख सकते हैं सर, 2 दिन से काफी कॉल साइड पंप हो गए हैं प्रीमियम्स, हम्म इनको डीके भी होना है। हम्म सो आई डोंट थिंक कि मार्केट साइडवेज होके डीके करेगा जस्ट बिकॉज पुट साइड भी डीके होना है, राइट। तो हम्म अब सर मेरे हिसाब से एक पुट साइड में ट्रेड मिल सकता है मंडे या ट्यूसडे में, एम आई राइट। क्योंकि उसको डाउन जाना है एंड डाउन इसको भी जाना है पुट के प्रीमियम्स को, बट हम्म ये ऑलरेडी इतने डाउन जा चुके हैं, अब इनको मेंटेन करने के लिए कॉल साइड को डीके होना है। तो पहले कॉल साइड अगर डीके एकदम से करना है जस्ट बिकॉज वो एकदम से ऊपर भी गया है, उसको जल्दी नीचे लाना है, सो मे बी वी कैन गेट, आई मीन पुट में ट्रेड बन सकता है, राइट। आप रिपीट कर सकते हो क्वेश्चन, थोड़ा सा मुझे कंफ्यूज हुआ है। आप ओके सर, हाँ मेरे कहने का ये मतलब है कि 2 दिन में कॉल साइड के प्रीमियम्स बहुत हाईली पंप हो गए, राइट। हाँ हो गए, उनका वैल्यू काफी हाई हो चुका है, हाँ बट अकॉर्डिंग टू टाइम जैसा आपने बताया उनका हाँ रियल इंट्रिंसिक वैल्यू, जैसा कैलकुलेशन हमने किया 25-27 रुपीज के अप्रोक्स आया, राइट, हाँ इन द मनी का। इन द वन। तो अगर उसको वहां तक आना भी है सर, तो इस हिसाब से पुट और डीके तो सर दोनों साथ में ही होंगे, राइट। कॉल के और पुट के भी राइट टाइम के हिसाब से तो डी के साथ में ही होना है, बट राइट ऑलरेडी पुट के प्रीमियम्स काफी डिकेड हो चुके हैं जस्ट बिकॉज मार्केट ऊपर रैली कर रहा है। राइट। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि ऐसा तो है नहीं कि बहुत जल्दी ही पुट के प्रीमियम एकदम फिनिश हो जाए, एक्चुअल वैल्यू से नीचे तो जा नहीं सकते सर।
राइट एक्चुअल वैल्यू तक भी जाने के हिसाब से कॉल के बहुत ज्यादा पंप हो चुके होंगे। तो सर उनको भी नीचे लाने के लिए मार्केट में क्या पॉसिबल है सर कि डाउन साइड का ट्रेड एक मिल सकता है हम लोग को, नो, जस्ट बिकॉज वो जितने कॉल साइड के प्रीमियम्स पंप हुए हैं उनको नीचे करना हो? नॉट नेसेसरी। मार्केट जगह पे रह के भी दोनों साइड के प्रीमियम्स डीके कर सकता है। इट्स नॉट लाइक बट सर दैट। पुट के तो ऑलरेडी डीकेड है, तो क्या वो और डीके होगा? डीके है तो होगा और डीके होगा। अब देखो इन द मनी के स्ट्राइक प्राइस में देखो ऐसा नहीं है। मार्केट पूरी तरह सेंटिमेंटल बेस पे चलता है। सेंटिमेंटल मीन्स हमारे जो भी प्रोजेक्शन किया जा रहा है, ठीक है, आने वाले समय में, इसका ये मतलब नहीं कि इतना ध्यान दो, सिंपल सिंपल लैंग्वेज में समझाओ। ये डेटा नहीं डिसाइड कर रहा है प्राइस क्या होनी चाहिए, मार्केट डिसाइड कर रहा है प्राइस क्या होनी चाहिए। ओके ओके सर, हाँ, तो समझ आप गया। जो बोल रहे हो मैं ना जस्ट आप, अपोजिट काम कर रहा हाँ, तो आप हूँ। ये यस बोल रहे सर। हो कि डेटा डिसाइड करेगा मार्केट कहाँ जाना है। ऐसा नहीं है। मार्केट है तो मार्केट के अकॉर्डिंगली डेटा बन रहा है, राइट। समझ गया सर, समझ गया, बिल्कुल। बिल्कुल। थैंक यू सर, क्लियर कर दिया आपने। हम्म। अभी एक और चीज हम समझेंगे। अभी इसमें अब ये डेटा जैसे कि बोला सपोर्ट की तरह एक्ट करता है, रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है, लेकिन ये कभी कभी काम भी नहीं करता। जैसे कि आपने बोला मैं आप अगेंस्ट बाय करता था, वो काम करता था। अब मतलब जहां पे ओआई ज्यादा है मैं वहां के प्रीमियम्स बाय कर लेता था और मार्केट उस डायरेक्शन में चला जाता था। वो यूजली कब होता है, वो मंथली एक्सपायरीज पे होता है। लास्ट की एक्सपायरी रहती है ना, तो प्रीमियम वहां पे रोल ओवर्स रहते हैं। रोल ओवर का मतलब ये हुआ चीज, एक और चीज है, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। मेरी स्ट्रेटजी में सर कोई मतलब डेफिनेशन नहीं थी। हम्म। वो बस काइंड ऑफ ट्राई किया था मैंने, बट वो हाँ, वर्क कर रहा था। तो ओके। इसको मतलब बाकी लोग प्लीज वैसे मत समझना कि आप इसको ट्राई कर सकते हो। वो एक टाइम की बात थी, अभी नहीं काम करेगा वो। हाँ, तो अभी मैं वही अभी देखो, एक दो टर्म है, एक शॉर्ट कवरिंग और एक होता है लॉन्ग अनवाइंडिंग। ठीक है, अभी 4 मिनट, लॉन्ग हाँ राइडिंग। 4 मिनट है। अगेन शायद क्लोज हो, फिर अगेन स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, एक बार। और 4 मिनट्स बचे हुए हैं बस। अगेन मैं लिंक भेज दूंगा आपको, 5 मिनट के लिए वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तब तक मैं ये कंसेप्ट समझा देता हूँ आपको। सबसे ज्यादा स्ट्राइक नियरेस्ट कहाँ पे है स्ट्राइक प्राइस, 22,400 पे रेजिस्टेंस है, 37 लाख कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे ओपन है कॉल के, ठीक है। पुट के सबसे ज्यादा 22,300 पे सपोर्ट है, ठीक है। सबसे ज्यादा क्या है यहाँ पे, ओपन इंटरेस्ट है 44 लाख पुट के ओपन इंटरेस्ट है। अब देखो, शॉर्ट कवरिंग तभी होता है जब ऑप्शन सेलर को लॉस होता है। लॉन्ग अनवाइंडिंग तभी होती है जब पुट ऑप्शन सेलर को लॉस होता है। और शॉर्ट कवरिंग तभी होती है जब कॉल ऑप्शन सेलर को लॉस होता है। हमें आइडेंटिफाई करना है कॉल ऑप्शन सेलर को कब सबसे ज्यादा लॉस दिखेगा, कब दिखेगा कॉल ऑप्शन सेलर को सबसे ज्यादा लॉस। फास्ट कोई बता सकता है? जब मार्केट सर थोड़ा सा उसके ऊपर जाए तो। मार्केट ऊपर जाए, एग्जैक्टली। लेकिन एक चीज उसके फेवर में है, एक चीज उसके फेवर में है, वो कौन सी चीज है? सर थीटा डी के उसके फेवर में रहता है राइट मोस्टली राइट ऑप्शन सेलर राइट के लिए। राइट, तो इतने आसानी से नहीं वो बस वो भगेंगे। उनके हाथ से निकल गया तो हाँ हाँ निकल हाँ। जाएंगे सर। अब ऐसी सिचुएशन जब क्रिएट होगी जब थीटा डीके भी उनको बचा नहीं पाएगा, उसके लिए एक बड़ी मूव चाहिए। ऐसी एक बड़ी लेवल पे मार्केट चला जाए कि वहां पे थीटा डीके भी उनको बचा ना पाए। उस सिचुएशन पे ये अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करते हैं। अब वो कौन सी लेवल हो सकती है? कम से कम निफ्टी में अगर मैं बात करूं, अगर 22,378 है तो अगला रेजिस्टेंस हमें कहाँ पे दिख रहा है? हाईएस्ट वॉल्यूम यहाँ पे है। सर 400 और नॉर्मली है 450 नेक्स्ट होगा, 50 जस्ट पॉइंट्स अबव हाईएस्ट वॉल्यूम, नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस। 22,500 पे है, राइट, हाईएस्ट कॉल वॉल्यूम पे। तो सर 500। 58 lakhs है। सॉरी, वॉल्यूम नहीं, ओपन इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ मैं। ओपन कॉल, इंटरेस्ट, हाँ ओके हाँ, सर। 37 की बात, 22,500 पे। राइट, 22,500। अब मार्केट 22,500 को भी ब्रेक करके ऊपर की तरफ सस्टेन करेगा तो ये तो डर जाएंगे ना, क्योंकि यहाँ पे तो इससे हाँ सेफ तो समझ ये गया, है, समझ गया। इनसे सेफ तो यस ये सर, लोग हैं, क्योंकि ये तो थोड़ा और दूर का ऑप्शन सेल करके बैठे हैं। और अगर इतना ऊपर यस मार्केट सर। चला जाए तो ये भगे ना भगे, ये जरूर भगेंगे। समझ रहे वो हो ना? उनको बहुत बड़ा लॉस दिखाई उनको देगा। उनको यस सर। उनके पीएनएल में बहुत बड़ा लॉस दिखेगा, तो ये क्या करेंगे, 22,400 से अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे। अब इसको बोलते हैं हम शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होना। मार्केट 22,500 पे चला जाएगा, इसका मतलब भगे लगने ऐसा नहीं। मार्केट 22,500 के ऊपर जाके सस्टेन करना पड़ेगा मार्केट को, और एटलीस्ट 550 को अप्रोच करना पड़ेगा, तब जाके ये भगेंगे। अब यहाँ पे सिचुएशन ये क्रिएट होगी,
इन्होंने ऑप्शन सेल किया हुआ है, अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे तो क्या करेंगे? बाय करेंगे, राइट? अगर आप यस सर। हाँ, अगर आप मार्केट में बेरिश हो, अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करोगे तो अल्टरनेट क्या होगा वो? अगर आप स्क्वायर ऑफ करोगे सर बाय होगा। बाय होगा, बाय राइट? होगा तो सर। ये अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे Yes, तो sir. क्या होगी? मार्केट में क्या आएगी? बाइंग आएगी, राइट? एम यस आई सर। राइट? एम आई राइट? ये पोजीशन जैसे Yes, sir. स्क्वायर ऑफ होगी, बाइंग आएगी मार्केट में, और यहाँ पे इनको देखते हुए ये लोग, ये जो नीचे की तरफ बैठे हुए हैं, ये ऊपर की तरफ शिफ्ट होंगे। तो इसको हम बोलते Yes, हैं, sir. और ये यहाँ पे जो लोग हैं वो अपनी पोजीशन स्क्वायर कवर करके, जो बेरिश है मार्केट को लेकर, वो अपनी पोजीशन कवर करके ऊपर की तरफ आएंगे। जो अगला रेजिस्टेंस है 22,600 का है, तो कोशिश करेंगे आप अगले रेजिस्टेंस का ऑप्शन सेल करें और अपने लॉस को एडजस्ट करें, या फिर आप बोल सकते हो अपने प्रीमियम को एडजस्ट करें, स्ट्राइक प्राइसेस को चेंज कर। तो इसको हम शॉर्ट कवरिंग बोलते हैं। जब इनको लॉस दिखने लगता है और हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, हाँ इनको अभी लॉस दिख रहा है, और जैसे इनकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ होती है तो उसको हम शॉर्ट कवरिंग बोलते हैं। किन की? कॉल सेलर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना? कॉल सेलर्स। सिमिलरली लॉन्ग अनवाइंडिंग की तरफ भी सेम फॉर्मूला है, 22,350। फॉर्मूला नहीं, एक कंसेप्ट है, जस्ट बेसिक कंसेप्ट, ठीक है? 22,300 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मेजर जो सपोर्ट है 22,200 पे है, राइट? अब 22,200 का नीचे भी मार्केट ब्रेक करके सस्टेन करने लग जाए तो इनको लॉस दिखेगा। किनको? 22,300 पे जो है ऑप्शन पुट सेलर्स को। राइट। अब मार्केट इसके नीचे सस्टेन करना चाहिए, ठीक है? ऐसा नहीं टच करके घूम जाए, थीटा टीके इनके फेवर में है, तो इनको जब लगेगा कि नहीं अब हो गया, तो ये अपनी पोजीशन कट करेंगे। बाइंग पोजीशन मतलब पुट ऑप्शन सेल किया है, मतलब इनका मार्केट को लेकर लॉन्ग व्यू है, तो अपनी पोजीशन कट करेंगे तो ये मार्केट में ओवर सेलिंग आएगी, राइट? यस सर। अभी एक क्लोज होगा सेशन, अगेन मैं 5 मिनट में आपको लिंक शेयर कर दूंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा ये सब पहचानना कैसे, शॉर्ट कवरिंग को कैसे पहचानना है। मैं एक लाइव ट्रेड आपको दिखाऊंगा जो हमने लाइव में कैच किया था यूट्यूब पे, ठीक है ना?